नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए। मैंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस किए हुए हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आता है। जब भी स्क्रिप्टिंग की सक्सेस स्टोरी आती है तब तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। अदरवाइज जहाँ पर थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, जहाँ पर समझ नहीं आता है, जहाँ पर डाउट्स हैं कि कैसे हम स्क्रिप्टिंग करें, तो वो सारी चीज़ों को आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत ही ईजी है स्क्रिप्टिंग करना। स्क्रिप्टिंग आपको करनी होती है एक कहानी, जैसे कि कोई कहानी होती है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव कहानियां पढ़ सकते हैं। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे भी ऐसा ही लिखना है। तो एक कहानी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आता है कि क्या हमें रोज रोज नई नई कहानियां लिखनी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक ही कहानी को 10 दिन भी लिख सकते हैं। आप एक कहानी को एक दिन लिख सकते हैं, दूसरे दिन आप चाहें तो किसी दूसरी कहानी को लिख सकते हैं। ये 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे लिखना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो कहानी होती है वो लंबी होती है या फिर वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है, जब हम उसे लिखते जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता हमने उसे कितने दिन लिख लिया। क्या उसे एक ही टाइम पर करना चाहिए रोज, लाइक आज 5 बजे किया तो कल भी 5 बजे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहें तब बैठ करके लिख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप लिखें पॉजिटिव होकर के लिखें, हैप्पी रह करके लिखें। आपका जैसा मूड होगा, जैसी आपकी फीलिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझना है कि मुझे अब लिखने बैठना है या नहीं। क्योंकि आप जब अच्छा फील कर रहे होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो जो भी आप लिख रहे हैं उसके अंदर और ज़्यादा फीलिंग्स आप डाल पाते हैं और पढ़ते समय आप इंजॉय करते हैं। क्योंकि ये जो फीलिंग है हैप्पी रहने वाली, इंजॉय करने वाली, वो जो लिखने में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके वाली, वही चीज़ होती है सिर्फ जो हमें मैनिफेस्टेशन तक लेकर के चली जाती है। आपकी फीलिंग बहुत मायने रखती है कि आप किस फीलिंग के साथ में लिख रहे हैं। इसलिए रो करके, छटपटा करके, डेस्परेट हो करके, परेशान हो करके नहीं लिखना है। जब भी दिन में आपको लगे कि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको तब लिखना चाहिए। और अगर आपको नहीं लगता है कि आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है तो आपको नहीं लिखना चाहिए। आपको उस समय तक रुकना चाहिए या फिर अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छा लगने लगे। लाइक थोड़ी देर बाहर घूम करके आ सकते हैं, आप वॉक पर जा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ अपने दोस्तों के साथ में बातें कर सकते हैं, आप कोई अच्छी सी बुक पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को अच्छा लगा सकते हैं। तो जब आपको अच्छा लगने लगे तब आप लिख सकते हैं अपनी खुद की कहानी। और किस टेंस में लिखना चाहिए। स्क्रिप्टिंग जब आप करते हैं तो कोशिश करें कि आप प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे कि ये हो गया है, ये हो रहा है, जितना ज़्यादा आप इन दोनों टेंसेस का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये लिखने में भी मज़ा आएगा। आप फील भी कर पाएंगे क्योंकि वो हो गया है और वो हो रहा है। फीलिंग डालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपका हैप्पी रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो स्क्रिप्टिंग को लेकर के आपको ध्यान देनी चाहिए। कहानी की तरह लिखी जाती है स्क्रिप्टिंग। अब अगर एक कहानी आपके माइंड में पूरी तरह से नहीं बैठी है और आपको ऐसे लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी बीच में, अगर मुझे कुछ और याद आ गया, तो बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर बीच में कुछ और याद आ गया तो वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन इसको ईजी बनाने के लिए आप शुरू में ही अपनी कहानी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, उनको आप मेंशन कर सकते हो। लाइक मान लीजिए कि मुझे अगर स्क्रिप्टिंग करनी है गाड़ी की, ठीक है, कि मुझे एक गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं कैसे स्क्रिप्टिंग करूँगी कि मेरे पास में गाड़ी के पैसे हैं, मैं शोरूम आई, मैंने शोरूम से गाड़ी ले ली, अब ये गाड़ी मैं चला रही हूँ, अब ये गाड़ी लेकर के मैं घर आ गई, इस गाड़ी में बैठ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मैं पहले पॉइंट्स लिख लूँगी। उसके बाद में इन्हीं पॉइंट्स को रख करके मैं अपनी पूरी कहानी लिख सकती हूँ। फीलिंग, पॉइंट्स उन लोगों के लिए हैं जो अपनी कहानी में कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आए कि बीच में अगर हम कुछ भूल गए, कुछ ऐड करना पड़ा, तो फिर बीच में मूड इधर उधर चला जाएगा। तो उस मूड को बनाए रखने के लिए अगर आपके पास पहले से ही आपके तैयार पॉइंट्स होंगे तो आपका जो ध्यान है, आपका जो मूड है, वो इधर उधर नहीं होगा। आप उसी के ऊपर रह करके काम कर पाएंगे और बहुत ही मज़े मज़े से आप अपनी खुद की कहानी को लिख सकते हैं। और आप एक ही चीज़ के ऊपर, जैसे कि गाड़ी है,
गाड़ी के ऊपर ही अलग 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 अगर बहुत सारी कहानियां लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लाइक जैसे एक कहानी मैंने लिखी कि ये गाड़ी मैं खरीद करके लेके आई, दूसरी कहानी मैंने गाड़ी को ही लेकर के लिखी कि आज मैं पूरे परिवार के साथ में पिकनिक पर आई हूँ अपनी उसी गाड़ी में। तो इस तरह से एक दूसरी कहानी हो गई कि उसी गाड़ी में मैं पिकनिक पर आई हूँ। ऐसे ही मैं कोई तीसरी कहानी लिख सकती हूँ कि मैं लॉन्ग ड्राइव पर आई हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग कहानियां भी लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अलग अलग कहानियों को जोड़ के मैं एक ही कहानी बनाऊं, बिल्कुल आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। और स्क्रिप्टिंग आप जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिन तक करते करते इसे डेस्परेट नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, तभी बहुत दिन तक इसको स्ट्रेच कीजिएगा। अदरवाइज आप कुछ दिनों के अंदर ही डिसाइड कीजिए कि मैं इसे कंप्लीट कर लूँ। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं और आपको लिखने में मज़ा आ रहा है अपनी कहानी, तो फिर तो आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। अब स्क्रिप्टिंग के बाद में भी क्या लेट गो करना है? यस यस यस। अगर स्क्रिप्टिंग या जो भी आपकी विश है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई नहीं है, आपके शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, आपके सेल्फ से जुड़ी हुई नहीं है, सेल्फ लव से जुड़ी हुई नहीं है, बाहर किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी वस्तु से जुड़ी हुई है, तो आपको लेट गो करना ही करना है। सिर्फ अपने साथ अगर कोई चीज़ जुड़ी है, जो ये शरीर है इससे जुड़ी हुई कोई चीज़ है, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शरीर के बाहर कोई भी चीज़ है तो आपको लेट गो करना ही है, अगर आपको उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतरते हुए देखना है। तो लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर आप लेट गो करेंगे तो बहुत जल्दी रिसीव भी कर लेंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।